जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। सभी स्टेट पीसीएस वाले मतलब सीजीपीएससी वालों के लिए, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए, रेलवे आरपीएफ वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन तक ये शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है कि सपना देखने के बाद उस दिशा में प्रयत्नशील होना आवश्यक है, क्योंकि सीढ़ियां देखना ही पर्याप्त नहीं होती, उस पर चढ़ना जरूरी होता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका समर्पण, आपकी जो चाहत है वो सुनिश्चित है तो आप उसके प्रति अनिवार्य रूप से जो है पहल करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि मेरा लक्ष्य ये है और उसके कार्य ये है, मतलब XYZ कोई सा भी हो या सरकारी नौकरी का हो, लेकिन आप जो है प्रिपरेशन या तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक नारी शक्ति शाखाएं शुरू की गई है, किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे भारत देश की वित्त मंत्री है। तो ए ऑप्शन यामिनी चंदेल ने कहा है, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक नारी शक्ति शाखाएं शुरू की है। सूर्या ने कहा वेरी गुड। शशि टंडन ने जवाब दिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हाँ ठीक है, तीनों आपका कौन कौन कमेंट किया था? यामिनी, सूर्या और शशि। ठीक है, चलो। जैन जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है। क्या है आज? तो बिरसा मुंडा जी का जो है की याद में मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में कहा हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। इन्होंने विदेशी शक्तियों के खिलाफ भी काफी जो है संघर्ष किया। आसपास के कहा जा सकता है प्रांतीय शक्तियों से भी इन्होंने जो है संघर्ष किया, और जो आदिवासी समूह है, आदिवासी जनजाति समूह जो है, वो मुख्य रूप से इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। तो इनका जो है क्या है, आज जन्मदिन है, इसलिए जनजाति गौरव दिवस देश भर में मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में खास तौर से और झारखंड में भी। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी। ठीक है, जहां जनजाति बहुल क्षेत्र है वहां बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। ठीक है, जलवायु पर 29वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक COP कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 11 नवंबर से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। किस देश में आयोजित कराया जाएगा? तो किस देश में कराया जाएगा? तो आपको बता दूं, अजरबैजान। रूस और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इस देश का भी सामने नाम आता है। अजरबैजान में जो है ये मनाया जाएगा, मतलब इस बैठक को की जाएगी, मनाया जाएगा। बार बार आ रहा है क्योंकि आज जनजाति गौरव दिवस है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं बैठक COP29 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान में आयोजित कराया जाएगा। मुख्य रूप से जो फोकस पॉइंट क्या होगा, तो जितने भी विकासशील देश हैं जैसे भारत है और अन्य जैसे कि अफ्रीका है, ऐसे देशों में जहां पर जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं देखने को मिल रही है, उन सभी देशों को वित्त पोषण करना किस उद्देश्य से बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो समझाता हूं आसान भाषा में। अब देखो भाई, मान के चलो जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? जलवायु से तात्पर्य वायुमंडल की ऐसी अवस्था जो लंबे समय से विद्यमान है, लेकिन कहीं वो अवस्था बदलते जा रही है। जैसे वर्तमान में देखोगे तो ठंड बहुत दिन बाद आई है। अक्टूबर में
था ही नहीं ठंड। नवंबर के स्टार्ट में थोड़ा सा लगा, है ना, कुछ क्षेत्रों में तो अभी अभी ठंड थोड़ा सा आई है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है सभी जगह में, लेकिन ठंड ज्यादा पड़ेगी लानीना की वजह से। ठीक है, लानीना को किसी दिन और समझेंगे, देखिएगा, एक बार सर्च करिएगा क्या होता है। तो मैं जलवायु की बात कर रहा था। तो ऐसे देश जो हानिकारक गैसों को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे देश जो हानिकारक गैस को वायुमंडल में उत्सर्जित करने के लिए जो है आपका कहा जा सकता है बाध्य है, उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो ऐसे लोगों को वित्त पोषण देना कि भैया हम आपको पैसा देते हैं, हम आपको पैसा देंगे, और पैसा के एवज में जो है हम ये चाहेंगे कि ये वाला जो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उत्सर्जित कर रहे हैं इस क्षेत्र से ज्यादा हो रहा है, उसको जो है आप क्या कर दें, बंद कर दीजिए। ठीक है, या कुछ और सब्स्टिट्यूट निकाला जाएगा उस माध्यम से। मतलब कहा जा सकता है कि अगर वो हानिकारक गैस छोड़ रहा है, ठीक है, हानिकारक गैस छोड़ रहा है, तो उस हानिकारक गैस के लिए जो है उसको उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा, दूसरी चीजों का उपयोग करे। जैसे आज की डेट में जो है देखोगे कि पेट्रोल में एथेनॉल डाला जाता है, ठीक है, जिससे पेट्रोल को जो है क्या कर सके, बढ़ा सके। जैसे जैसे जो है जीवाश्म ईंधन खत्म होते जा रहा है, तो उसके क्षेत्र में, उसके पहल में जो है सब कार्य किया जा रहा है। तो बस वही उद्देश्य है कि वित्त कॉप भी कहा गया है इसको, मुख्य रूप से ऐसे देश जो कि सक्षम नहीं है इन सभी अवस्थाओं को एडॉप्ट करने में, उन सभी को वित्त पोषण दिया जाएगा। आयोजक कौन होता है इसका? तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC, ठीक है, ये इसका आयोजक होता है। 1995 में स्टार्ट हुआ था। लास्ट वाला कहां हुआ था? तो दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एनवायरमेंट से अगर पढ़ाई की, एनवायरमेंट अगर पढ़ते होगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस महान भारतीय क्यूइस्ट ने दोहा कतर में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का अपना 28वां विश्व खिताब जीता है? तो मैं आपको सभी को बता दूं कि लास्ट टाइम इनका प्रदर्शन कुछ कुछ छोटे मोटे टूर्नामेंट में कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन पंकज अडवाणी, नन अदर देन, यही खिलाड़ी जो है बिलियर्ड्स में अधिकतर जीतते हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता है। ठीक है, किसको हराया है? तो रॉबर्ट हॉल को हराया है 4-2 से। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार प्रदर्शन रहा है। अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन की बात करें, यह पुरुषों और महिलाओं के लिए गैर पेशेवर स्नूकर अंग्रेजी बिलियर्ड्स विश्व शासी निकाय है। 1971 से स्टार्ट हुआ है। दोहा कतर में मुख्यालय है। कतर मुबारक अल खैरिनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं कतर के। ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, मतलब कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है विक्रम मिश्री। नहीं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, रामकृष्ण गवई। देखिए, ये तो 51 नंबर के कौन बने हैं? न्यायाधीश बने हैं। उनकी जगह पहले यही थे, इनकी जगह में इनको रखा गया है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ये निकाय केंद्र स्तर में भी रहती है, राज्य स्तर में भी रहती है नालसा, और जिले स्तर में भी रहती है। हर एक अलग अलग स्तर में ये जो है आपका नालसा रहता है, और जिसके कार्यकारी अध्यक्ष भूषण कुमार गवई जी को बनाया गया है, न्यायमूर्ति भूषण कुमार जी को। न्यायमूर्ति BR गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, क्योंकि संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो है इसके कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, बल्कि क्या रहेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख होते हैं। ठीक है, 1987 के प्रावधानों के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर में रहता है, राज्य स्तर में रहता है, और जिला स्तर में रहता है। राष्ट्रीय स्तर में सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर में सभी उच्च न्यायालयों में, जिला स्तर पे जिले के जितने भी जिले न्यायालय रहते हैं उसमें रहता है। ठीक है, 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त कराया गया था। 2005 में उन्हें न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश में बनाया गया था, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए, और ये जो है आपका सेवा नियुक्त हो जाएंगे, 2025 में रिटायर हो जाएंगे। क्लियर? भारत सरकार ने वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिश्री, भारत के
विदेश सचिव कौन है वर्तमान के? तो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री। इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। देखो मेरे प्रिय साथियों, भारत सरकार के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी शासकीय अधिकारी का जो है आपका सेवानिवृत्ति कर दे और या उसका कार्यकाल बढ़ा दे। तो विक्रम मिश्री पहले भी थे जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 11 नवंबर 2024 तक जारी रहता, लेकिन अब उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए विदेश सचिव का कार्य बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में। SATRC मतलब साउथ एशिया टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, दूरसंचार विनियामक परिषद है। 25वीं बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो मैं बता दूं आपको, भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। क्या करता है ये निकाय? इस निकाय का मुख्य कार्य है जितने भी प्रौद्योगिकी या टेली कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य होते हैं उनका आयोजन करना, उनको अपडेट करना, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन, सभी कार्य इसमें रहता है। तो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक थी, जिसका जो है इन्होंने क्या किया, शुभारंभ किया, उद्घाटन किया 11 नवंबर को, और जो है देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिभागी देश 9 देश थे, देख सकते हैं आप कौन कौन थे। ठीक है, चले आगे। चलो, टाटा पावर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अक्षय ऊर्जा में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? तो 550 करोड़ के आसपास। हाँ, 550 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने क्या किया है, आपका निवेश किया है, जो कि मुख्य रूप से पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया है। आप ज्यादा जाने तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस कार्य को किया है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार के लिए 725.62 करोड़ रुपए की हरी झंडी दी है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, आग लग जाती है, दमकल पहुंच नहीं पाता है, अग्निशमक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, फायर ब्रिगेड लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उन सभी के उत्थान के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 725 करोड़ रुपए का क्या दिया है, तो आपका अनुदान दिया है, जिससे कि इन सभी राज्यों में, जैसे आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों में बेहतर तरीके से जो फायर ब्रिगेड लॉबीज है उनको सशक्त बनाना, उनको बेहतर बनाना, उन पे जो है आपका खर्च करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित 15वें भारत ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता में सह-अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। ठीक है, छठा भारत जाम्बिया संयुक्त स्थायी आयोग का कौन सा सत्र नवंबर 2024 को जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया गया था? तो छठा। नई दिल्ली में 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव बनाया गया। ठीक है, चलो, पोलो के खिलाड़ी थे, वो उनका निधन हो गया। क्या नाम था इनका? HC सोढ़ी। जनरल अनिल चौहान जी जो है वो पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किया है इन्होंने, CDS है। कनाडा ने 14 देशों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। ठीक है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको आंसर देना है, सिंपल सा जो है इसका आंसर है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।